देखेंगे ये पूरा का पूरा वीडियो जो है हम तक देखेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है संस्कृत का बिहार बोर्ड इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले पूरा का पूरा जो है संस्कृत में यही रहेंगे। आप कंप्लीट देखते लेंगे, अंत तक देखेंगे, पूरा 14 चैप्टर इसमें जितना भी आई है इसी में का रहेगा। और अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एग्ज़ाम जो होने वाले हैं मेरे चैनल पे और मतलब कोचिंग संस्थान में, तो इसमें का ही वीडियो आपसे पूछे जाएंगे। बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और आगे भी यही पूछा जाने वाला रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक एक या दो बार देखेंगे। इसमें संस्कृत का भी क्वेश्चन आंसर और हिंदी का भी, मतलब अब तो हिंदी में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इसमें संस्कृत का भी मैं हिंदी समझाते जाऊंगा, तो इसलिए अंत तक इसको देखेंगे। चलिए तो यहाँ शुरू करेंगे। मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 है। ऐसा देखा गया है कि मंगलम शीर्षक पाठ कति मंत्र है संकलिता अस्ति, जो लिखा रहेगा तो ये 5 मंत्र है, जैसा कि बताए थे। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? तो हिरण्यमेन पात्रेण से। ये तो सभी के सभी याद है, पूरा चैप्टर आपको 15 दिन में कंप्लीट में करवा दिया था। चलिए यहाँ देखेंगे। सत्यमेव जयते नान्यतम परम निधाम, ये देखिए मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? देखिए उपनिषद तो 108 है, जो कि आपको पहले ही मालूम है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दूसरा, यथा नादा शन्मानम समुद्रम अस्तम गच्छन्ति, नाम रूपे भी है। ये जो है नाम रूप को छोड़कर नदियाँ जो समुद्र में मिल जाती है, जैसा कि बताए थे, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला देखेंगे। अगला, वेदाह में तम पुरुषम महानतम, वेद जानने वाला पुरुष जो महान होता है, ये अंत वाला जो है 5वां है, श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। अनोरनियान महत्वमयान, अनुम से सूक्ष्म महान से महान क्या है? तो आत्मा है, तो पहले ही मालूम है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो मंगलम से। महत्वमयान का महत्वमयान, महान से महान क्या है? तो आत्मा है। और अनु से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा है, ये तो पहले से मालूम है। किसके अंत देवलोक का रास्ता जो है प्रशस्त है? तो सत्य, ये देखेंगे। कैसे पुरुष नाम रहित होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं? तो ये जो है ज्ञानी लोग हो जाएगा, ठीक है ना। ये सत्यवादी लोग जो है ना, ये दोनों के दोनों जो है ऑब्जेक्टिव में ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी लोग की बात करेंगे। किसे मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया है? तो ये ज्ञान को, ठीक है ना। किम जयते, सत्य, तो सत्य तो मालूम है, किम जयते किसकी? नद्य के भी है समुद्र मस्तम गच्छन्ति, नदी क्या छोड़कर समुद्र मिल जाती है? तो नाम रूप, नाम स्वरूप को। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? तो ये आत्मा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। किसकी विजय नहीं होगी? यहाँ नहीं है, किम न जयते, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। अगला देखेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए। अगला इसमें का बहुत सारा भी क्वेश्चन बाकी है, बस देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए। पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये तो कीजिए सी बात है, गंगा नदी। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज किसके शासन? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगास्थनीज। पाटल पुष्प रचि के आधार पर कौन सा पुष्प का जो है, देखिए पाटल पुष्प के नाम पर है ना, पाटल पुष्प पाटलिपुत्र जो है ये पड़ा है पाटल पुष्प के नाम पर। पटना में कौमुदी महोत्सव जो है किस कब मनाया जाता है? तो गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था, ठीक है ना। पाटलिपुत्र नाम के नाम कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो नाम से जो है मुगल मध्यकाल में पटनेती नाम था, ये तो मालूम है। देखिए पटनेती था मध्यकाल में, उसके बाद बुद्ध के समय तो उसका नाम था पाटलीग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुगल वंश शासन काल में। मेगास्थनीज किस देश का राजा था? देश का था, राजा नहीं, ये तो मेगास्थनीज जो है यूनान का था। पाटलीग्राम के बारे में बुद्ध ने क्या कहा था? कि ये जो है, ये देखिए उपयुक्त सभी होगा। देखिए बाढ़ से भी, अग्नि से भी और कलह से भी आक्रांत रहेगा। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचयिता राजशेखर हैं। देखिए इनमें से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है? तो पुष्पुर रहा है, कुसुमपुर रहा है, पाटलिपुत्र है, लेकिन फूलपुर नहीं रहा है, ठीक है ना, ये नहीं रहा है। पटना शब्द किससे बना है? तो पाटलपुत्र से। पतन, देखिए पटना शब्द जो है पतन है ना, पतन मिति, पतन से बना गया है। किसे एशिया का सबसे बड़ा सेतु कहा गया है? तो महात्मा गांधी सेतु को कहा गया सबसे बड़ा। देखिए आगे देखिए। सिखों के किस गुरु का संबंध पटना से बड़ा गहरा है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन नंबर के हैं? तो ये 10वें नंबर के हैं। बिहार के किस शहर में गोल घर है? तो ये तो क्लियर सी बात है, बिहार के, ये पटना में, ठीक है। पटनेती शब्द, पटन, देखिए पटन इति जो है पटनेती हो जाएगा। ये दो देख रहे हैं ना, पटनेती, ठीक है ना। अब आ जाएगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। कुटनी मातख्यम काव्य के रचयिता कौन है? तो ये आपको दामोदर गुप्त है, ठीक है ना।
यूनान का राजदूत, देखिए मेगास्थनीस, जैसे पूछा है राजशेखर की रचना, राजशेखर काव्य मीमांसा ग्रंथ लिखा था। अगर क्वेश्चन पूछ देगा काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा तो राजशेखर ने लिखा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। जैसा कि आप इस समय जो है किसके जैसा, तो आज के दुर्गा पूजा के जैसा। पटना नगर की पालिका देवी, तो पटन देवी है, ठीक है ना, ये क्लियर सी बात है। आगे देखेंगे अलस कथा के कथाकार कौन है, तो विद्यापति। अलस कथा किस कथा संग्रह से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से। अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। मिथिला के मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर, सॉरी ये वीरेश्वर। जठराग्नि, पेट की अग्नि है ना, कुछ भी नहीं करते हैं पेट की अग्नि होने के बावजूद जो है, कैसे लोग जठराग्नि से पीड़ित होने के बावजूद कुछ नहीं करते, तो आलसी लोग। आलसियों की संख्या मतलब 4 सोया रह गया था ना, चत्वारह आलस। वहाँ पर स्त्रियों को आश्रय कौन देता है, उनका पति। बच्चों की तो उसकी माँ देती है ना, पालन करने वाली, ममता की देवी, ये नहीं, ये पालन करने वाली धाई, आश्रयदात्री, श्रद्धया। बच्चों की माँ उनके लिए क्या होती है, तो देखिए ममता की देवी होती है। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो अलस कथा हमें क्या करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। कितने पुरुष सोए हुए थे, तो 4। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो ये देखिए उक्त दोनों होगा, दयालु भी था और दानी भी था। आलसशाला में बढ़ते खर्च से सबसे अधिक कौन चिंतित हो गया, तो वीरेश्वर। उसके बाद अलसशाला में किसने आग लगाई थी, तो अलसशाला के अधिकारी लोग थे। धूर्त लोग क्यों भाग खड़े हुए, तो यहाँ पर देखिए अलसशाला में आग लग गई थी ना, इसलिए धूर्त लोग भाग गए। अलसशाला में यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बच्चे देखिएगा ये कितने लोग थे, 4। ये अंत तक देखते रहेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट 2 बार देखेंगे, 1 बार 2 बार देखेंगे, 100% यही रहने वाला है। इसके बाद संस्कृत का क्वेश्चन नीचे हम बताने वाले हैं। वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर ये मिथिला का मंत्री था, ठीक है ना। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई थी बच्चे, ये तो आपको मालूम है। याज्ञवल्क ने आत्मतुम की शिक्षा किसे दिया था, तो मैत्रेयी को, अपनी पत्नी को, जैसा कि मालूम है। सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो दंडीन महोदय ने कहा था। ये कहा था, हालांकि ये श्याम वर्ण की थी, फिर भी कहा था, है ना। गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी, है ना। उसके बाद आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी, तो ये पंडिता छमाराव। उसके बाद ऋग्वेद में कितने, ऋग में देखिए, ऋग्वेद में 24, चतुर्विशति। अथर्ववेद में कितने, 5। अलौकिक संस्कृत साहित्य में क्या बताए थे, 40। याज्ञवल्क की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी थी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है, तो सुलभा का, ठीक है ना। अथर्ववेद में कितना है, अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद में 5। बृहद् आरण्यक उपनिषद में किस विदुषी का वर्णन है, यमी, अपला, उर्वशी, है ना, यमी, अपला, उर्वशी। यहाँ पर देखिएगा, बृहद् आरण्यक उपनिषद में किस विदुषी का वर्णन है, तो यमी, अपला, उर्वशी, बाघभृणी, है ना। तो ये जो है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, तो बृहद् आरण्यक उपनिषद में ये जो है, यहाँ पर मैत्रेयी। राजा जनक की सभा में कौन सी विदुषी शास्त्र में निपुण थी, तो गार्गी, उसी के सभा में रहती थी। विजयंका का वर्ण कैसा था, ध्यान दीजिएगा, विजयंका का वर्ण जो है श्याम वर्ण था, सांवला रंग के। चालुक्य वंशीय राजा चंद्रदीप की रानी कौन थी, तो विजयंका, ध्यान दीजिएगा, ये विजय भट्टारिका थी, इसी को विजयंका कहा गया है। विजय भट्टारिका का दूसरा नाम क्या था, तो विजयंका। विजयंका का समय जो है 14वीं सदी। और कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, ठीक है ना। मधुरा बीजम किसने लिखा, तो गंगा देवी ने। वरद अंबिका परिणय किसने लिखा, तिरुवलंबा ने। तिरुवलंबा कौन थी, अच्युत राय की रानी थी। शंकर चरितम किसने लिखा, तो शंकर चरितम किसने लिखा था, ये पंडिता छमाराव ने। शंकर पांडुरंग पंडित की बेटी थी। इन्हें वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री नहीं है, तो यहाँ पर ये आपाला हो जाएगा। पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमार मिश्र, ये सब है, ये नहीं। अगला देखेंगे, किसके गीत देवता गाते हैं, तो ये तो सही सी बात है बच्चे, भारतवर्ष के देवता गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। बार बार क्वेश्चन जो है यही रहेगा। भारत महिमा पाठ जो है, देखिए ऊपर में विष्णु पुराण और नीचे में जो है भगवत पुराण है, तो भगवत पुराण से लिया गया है। ये द्वितीय श्लोक की बात की जाए, भारत महिमा का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया, तो विष्णु पुराण से। किस देश में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं, तो भारत में। नेपाल और तिब्बत, मॉरिशस में नहीं। वह कौन सा देश है जहाँ कई जाति व धर्मों के लिए एकता बनाकर रहते हैं, तो सीधे सीधे भारतवर्ष है, सीधा सीधा जान लीजिए।
प्राचीन संस्कृति की पहचान किस चीज़ से होती है? तो संस्कारों से होती है। सीमोंत नैनम, देखिए जैसा कि मालूम है जन्म से पहले 3 होता है ना। तो गर्भाधानम पुंसवनम सीमोंत नैनम, तो ये जन्म से पहले जन्म पूर्व से है। प्राचीन काल में शिशुओं को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म से पहले जो है 3 संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस में आता है बच्चे? तो विवाह में आता है ना, लजा हम सप्तपदी। प्राचीन संस्कृति ज्ञान किससे होता है? तो संस्कार से। बचपन में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरण, कर्णभेद, ये 6 होते हैं। इनमें से जन पूर्व संस्कार कौन है? देखिए जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशनम। आगे अन्नप्राशनम ये रहेगा तो इस तरह घुमा के पूछा जाएगा। केशांत संस्कार है ना, केशांत समावर्तन, तो ये आपका जो है ये शिक्षा संस्कार में आता है ना। जैसा कि वेद आरंभ, उपनयन, हाँ, उसके बाद क्या होगा? केशांत और समावर्तन। ये जो है मनुष्य के कुल कितने संस्कार होते हैं? तो मनुष्य के कुल कितने? तो 16 होते हैं। संस्कार कितने? 16। मरणोपरांत संस्कार का क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। लजा होम, तो लजा होम तो विवाह में आता है, जैसा कि आपको पूरा का पूरा याद ही है। अगला देखेंगे विदुर नीति किस ग्रंथ से? तो ये राम महाभारत से विदुर नीति है ना। उसके बाद नीति श्लोक पाठ में किससे प्रश्न कर रहा है ना, पाठ में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो ये जो बताए थे धृतराष्ट्र जो है विदुर से प्रश्न कर रहा है। पंडित किससे घबराते नहीं है? सभी से। देखिएगा शीतोष्ण भय अनुराग, उपयुक्त सभी से हो जाएगा, नहीं घबराते हैं। कौन पंडित कहलाने योग्य है? तो जो सभी कार्यों को तरीकों जानता है, जो संपूर्ण भौतिक पदों जानते हैं, उपयुक्त दोनों, तो ये हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। मूर्ख लोग की पहचान क्या है? बिना बुलाए कहीं जाना, बिना पूछे किसी वस्तु को उठाना, बिना बात के झगड़ा करना, है ना। ये बिना बुलाए कहीं जाना, ये हो जाएगा। अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते, ये है। इनमें से शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय किसी को क्षमा कर देना। क्षमा जो है शांति, उत्तम शांति क्षमा है, ठीक है ना। इनमें से किन्हें नरक का द्वार का है? काम, क्रोध, लोभ, ठीक है ना। काम, क्रोध, लोभ। दीर्घ सूत्रता का, जल्दी से, देर से काम करना, है ना। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म बताइए तो। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योग से विद्या की रक्षा होती है। और स्वच्छता तो मिर्जिया रूप की रक्षा होती है। किससे? रूप की रक्षा हो जाएगी। वंश तो सदाचरण से। कैसे लोग संसार में दुर्लभ होते हैं? तो दुर्लभ होते हैं अप्रिय सत्य बोलने वाले, अप्रिय सत्य बोलने वाले, जो अप्रिय हितकारी वचन बोले। अप्रिय से तुपतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, जैसा कि बताए थे। किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? स्त्रियों की, घर की लक्ष्मी होती है ना। कौन किसका नाशक है? देखिए क्षमा से क्रोध, देखिए नहीं है, सॉरी नहीं है, तो सदाचार शिष्टाचार का, ये देखिएगा, ये होगा आंसर। ये तो होगा, ये सही है, ये सही है, लेकिन यही नहीं हो पाएगा। केन षड दोषा हतव्या, किसके 6 दोष होते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा आत्मना। आगे यहाँ भिकंटोला गांव कहाँ है? तो जैसा कि मालूम है राम परवेश राम की बात कर रहे हैं, बिहार में। छात्रों के लिए तपस्या क्या है? अध्ययन करना, ये हो जाएगा तपस्या। केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में उत्तीर्ण होने बालक का नाम था राम परवेश राम। लक्ष्मी किससे वर्ण करती है? तो परिश्रमी का, है ना, उद्यमी को, है ना। अगर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद ने किस समाज की? तो आर्य समाज की। स्वामी दयानंद का जन्म, देखिए ये गुजरात 1894, ये जो है ना, ये 1894 नहीं होगा। मूल शंकर किससे अनास्था हो गई? तो मूर्ति पूजा से। स्वामी दयानंद ने कौन सी रचना लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। स्वामी दयानंद को मुख्य रूप से क्या जाना जाता है? तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, शिक्षा सुधारक, समाज सुधारक। डीएवी विद्यालय समूह किस समाज से जुड़ा हुआ है? तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे ये मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। रघुवंश के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, रघुवंश के रचनाकार तो आपको मालूम है कालिदास। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो चित्रकूट पर्वत के नीचे है। आगे देखेंगे ये आपका संस्कृत को हम हिंदी में बताते हैं।
लिखा हुआ है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे पर्वती, किस नदी के निकट बहती है? तो चित्रकूटस्य, चित्रकूट नदी। नृत्यति व क पर्थिव, नाचता हुआ कौन दिखता है? तो पर्वत। संप्रातम कै पितानी जलानी कलुषतानी, जो नदी है ना, वो नदी मंदाकिनी नदी तो किसके पीने से जो है कलुषित हो गंदा हो गया? तो मृगई है ना, मृग के, हिरण के। ऊर्ध्वबाहव के संति, हाथ ऊपर उठा करके कौन होते हैं? तो मुनि लोग। विशाल अक्षी यानी बड़ी बड़ी आंखों वाले किसे संबोधित किया गया है? तो सीता को संबोधित किया गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ऐसा कि हम क्लियर संस्कृत को हिंदी में बता रहे हैं। आगे देखिएगा, व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। देखेंगे बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो यहाँ पर सोने का कंगन था। किसकी सदगति नहीं होती है? तो यहाँ दूसरों की बुराई, अनिष्ट से इष्ट की अपेक्षा रखने वाले इसकी। चलिए आगे देखेंगे, दान किसे देना चाहिए? ब्राह्मण को, गरीब को, यशवान को, अनुचर को। देखिए दान किसे देना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में एक ऑप्शन आएगा, जो आप पर उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। यहाँ देखिएगा ये ऑप्शन में ऐसा रहेगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, किसे सात्विक दान माना गया है? देश काल और पात्र को देख करके दान दिया जाए, वो ही सात्विक दान है। किसके अभाव में ज्ञान भार के स्वरूप हो जाता है? किसके अभाव में ज्ञान? तो क्रिया के बिना, क्रिया के अभाव में ज्ञान भार के समाप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे, संस्कृत में बताते हैं। वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, कहाँ बोल रहा था? सरस तीरे, तालाब के निकट। क लोभा कृष्ट अवध, कौन लोभ से आकृष्ट हो गया? तो पथिक हो गया। क सुवर्ण कंकनम धातु स्तरी, कौन सोने का कंगन देना चाहता था? तो व्याघ्र यानी बाघ। क कौन स्नानशील दाता गलित नख दंत च आसित, जो दाता नहा लिए हुए था, स्नान किए हुआ था और जिसका नाखून और दांत गल गया था, वो कौन था? वो था व्याघ्र। क वंशहीन आसित, वंशहीन कौन था? तो व्याघ्र। क पंके अपतत, कीचड़ में कौन गिर गया? तो पथिक। आगे देखेंगे, इसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी देख रहे हैं कंप्लीट होता जाएगा। इस संस्कृत को देखेंगे। कुत्र तो कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? इति क औदत, ऐसा कौन बोला? तो इति पथिक औदत, यह कौन बोला? पथिक बोला। व्याघ्र की दृश्य आसित, बाघ कैसा था? तो व्याघ्र बूढ़ा था, वृद्ध था, गलित नखदंत, जिसका नाखून और दांत गल गया था। व्याघ्रेन कानी अधितानी, व्याघ जो था किस चीज का अध्ययन किया हुआ था? तो धर्मशास्त्रानी, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। इस संस्कृत का हिंदी एकदम कंप्लीट आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। आगे देखिएगा, हिंदी में भी और संस्कृत में, दोनों में। ये देखिएगा, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिखा गया? तो कर्णभार से। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास है। शक का प्रायवचित इंद्र हो जाएगा, जैसे कि शक्र लिखेगा, है ना, लिखेगा शक्र, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कर्ण ने शक्र को सबसे पहले क्या था? हजार गए, गोसहस्त्रम। अब देखिए कौन सी चीज सदैव रहती है? देखिएगा, दिया गया दान, यहाँ पर देखिएगा किया गया हवन और दिया गया अन्न। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। आगे संस्कृत में देखेंगे, ततः ब्राह्मण रूपेण क प्रविष्टि, वहाँ ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो ततः ब्राह्मण रूपेण शक्र प्रविष्टि, शक्र प्रवेश करता है। शक्र का है या इंद्र का है, दोनों में से जो रहेगा ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लीजिएगा। कर्ण प्रथम की धातु मिष्टि अस्म, कर्ण पहली बार में क्या देना चाहा? तो स अलंकारम गोसहस्त्रम, हजार गाय, ठीक है ना। काल पर्यात का क्षय गति, समय आने पर किसका जो है क्षय हो जाता है? तो वो हो जाता है शिक्षा का क्षय हो जाता है। कर्णस्य कस्य देशस्य राजा आसीत, कर्ण किस देश का राजा था बच्चे? तो ये हो जाएगा आपको, ये कर्ण किस देश का राजा था? तो ये हो जाएगा अंग देश का राजा था। कर्ण अंग देशस्य राजा आसीत। की तथैव तिष्ठति, क्या रह जाता है? तो दत्तम च दिए, दान जो है रह जाता है। हुतम च हवन और दान। सत्यवती कस्य दुहिता आसी, सत्यवती किसकी बेटी थी? तो धीवरस्य, धीवरराज की बेटी थी। कर्ण इंद्राय प्रथम की दातुमी थी, कर्ण प्रथम बार क्या देना चाहता? प्रथम बार स अलंकार गोसहस्त्रम, हजार गाय। कर्ण कस्य देशस्य, तो अंग देशस्य, यानी संस्कृत हिंदी दोनों में कंप्लीट। कर्ण कस्य पुत्र आसित, कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का पुत्र था, कुंतिया पुत्र आसित। तथा ब्राह्मण रूपेण क प्रविष्टि, वहाँ ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र, ठीक है ना, इंद्र।
भगवान किम इच्छसि कस्य कथनमस्तु, ये किसका कथन है? इदम कथम कर्णस्य आसीत्, कर्ण का कथन है। आपको क्या चाहिए पूछ रहा है, आगे देखेंगे। आज पूरा संसार किससे आक्रांत है ना? तो ये अशांति से। अशांति के दो कारण कौन है? तो द्वेष और असहिष्णुता। असहिष्णुता को कौन जन्म देती है? तो द्वेष। स्वार्थ से क्या बढ़ता है? तो बैर। स्वार्थ को कौन सी भावना दूर कर सकती है? तो ये परोपकार। किससे ओछी बुद्धि वाला कहा गया है? जो अपने पराये में भेद करता है, ठीक है ना। किसे उदार चेता कहा गया है? तो जो अपने पराये में भेद नहीं करता है। विश्व शांति में क्या दिखता है? तो ये सूर्योदय। शास्त्र क्या करता है? हमें कर्तव्य और कर्तव्य की शिक्षा देता है। आजकल अध्ययन का विषय क्या हो गया है? तो ये हो जाएगा शास्त्र। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कपिल, आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता। कुल कितने वेदांग है? 6। देखिए, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। देखिए, इनमें से कौन वेद का अंग नहीं है? तो वेद 6 होते हैं। एक तो हो जाएगा शिक्षा, दूसरा हो जाएगा व्याकरण, शिक्षा व्याकरण, उसके बाद कल्प, उसके बाद होगा निरुक्त, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम, उसके बाद छंद, उसके बाद होगा ज्योतिष। ये 6 होते हैं। तो 6 होंगे। तो देखिए, ये पुराण जो है ये नहीं है, इसमें कह रहा है नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिएगा। शिक्षा किसका ज्ञान कराती है? तो शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है। उसके बाद इनमें से सूत्रात्मक कर्मकांड है ना। तो सूत्रात्मक कर्मकांड जो होता है बच्चे, तो यहाँ देखेंगे ये सूत्रात्मक का हो जाएगा कल्प। निरुक्त देखिएगा, निरुक्त के देखिएगा यास्क हो जाएगा। और सांख्य दर्शन के तो कपिल हो जाएंगे। और कनाद हो जाएंगे आपको वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन करने वाले। जयमिना, तो जयमिनी का मीमांसा दर्शन हो जाएगा। वेदांत दर्शन का बदरायन हो जाएंगे। देखिएगा, वेदांत दर्शन के बदरायन। आयुर्वेद का तो देखिए, आयुर्वेद का संबंध इनमें से किससे है? तो यहाँ पर आयुर्वेद का, तो देखिए आयुर्वेद का जो होगा ना, हालांकि आयुर्वेद का चरक, देखिए ये संबंध इनमें से किससे है? तो आयुर्वेद तो यहाँ चरक की बात करेंगे, लेकिन इस तरह का आएगा तो रसायन, तो दोनों हो जाएगा, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान का। ज्योतिष शास्त्र का संबंध किस विषय से? ज्योतिष शास्त्र का जो विषय है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये खगोल विज्ञान और गणित का बात करेंगे, ठीक है ना। पराशरेन, ठीक है ना। पराशर के द्वारा कौन सा विज्ञान लिखा हुआ था? पराशरेन तो कृषि विज्ञान ये लिखे हुए थे। अगला देखेंगे, आज ये संस्कृत में देखेंगे। संस्कृत शास्त्रई सह केसाम परिचयो भविष्यति। संस्कृत शास्त्र से किसका परिचय हो रहा है? तो सहस्त्राणाम परिचयो भविष्यति। तो ये सहस्त्राणाम परिचयो भवति। ये छात्राणाम भी हो, छात्राणाम का छात्राणाम, ठीक है ना। शास्त्रस्य लक्षण गुरुनाम कीर्तोक्तम। देखिए, शास्त्र का लक्षण गुरु ने क्या बताया? तो शास्त्र लक्षण गुरुनाम ज्ञान का शासक बताया। धर्मशास्त्र ही शास्त्रस्य की लक्षण प्रोक्त। धर्मशास्त्र में जो बताया है, तो बताया है कि धर्मशास्त्र लक्षण प्रोक्तम प्रवृत्ति व निवृत्ति व नितेन कृतम व पुषाम उद्देश्य तत्राचमदीयते। देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात करें तो कब क्या कैसे होता है, इन चीज़ों का उपदेश हमें इससे मिलता है। वेद रूपम शास्त्रम की, तो ये नित्यम होगा। वेद रूप शास्त्र क्या होता है? नित्यम। ऋषिनादि प्रणतम की भवती, ऋषियों द्वारा प्रणीत कौन सा है? तो कृतकम शास्त्र, ठीक है ना। अब देखिए, कति वेदांगानी संति। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं, 60 है, ठीक है ना। वेदांगा नाम नामान लिखत, वेदांगों के नाम लिखे। तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष, तो ये तो 6 को हम बताए हैं पहले ही। केन कीर्तन व्याकरण पर किसका लिखा हुआ व्याकरण जो है प्रसिद्ध है? तो ये पाणिनि महोदय का लिखा हुआ व्याकरण प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे उसी चीज को जैसा कि पहले बताए थे। कपिल कस्य दर्शन से प्रवर्तक। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो सांख्य दर्शन के। कपिल सांख्य दर्शन से प्रवर्तक आसीत्। कपिल कस्य दर्शन से प्रवर्तक। कपिल किस दर्शन के? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, ठीक है ना।
अब देखिए, प्राचीन काले शिष्यम किम कहते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है बच्चे? तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। शिष्य कुत वेदारम करोति स्म। शिष्य कहाँ वेदारम करते हैं? तो गुरुगृह, गुरु के घर में शिष्य वेदारम करोति स्म। कति वेदांगानी संति। कितने वेदांग हैं? तो 6 हैं, यानी 6 वेदांग हैं। केन कृतम व्याकरण प्रसंग। किसका कृति जो व्याकरण जो है सबसे प्रसिद्ध है? तो पाणिनि महोदय का। शास्त्रम की मस्ति। शास्त्र क्या है? तो शास्त्र प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञान से स्रोत स्वरूपानि संति। समस्त ज्ञान का स्रोत है, ये देखेंगे। तो इसको देखेंगे बच्चे, ऐसा है कि एगोलस्य पत्नी काशी, दोबारा इसको 2 बार देखिए ना। तो इसकी पत्नी मैत्रेयी थी। किसके सभा में शास्त्र कुशला गार्गी रहती थी? जनकस्य सभायाम। लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 कवितानाम प्रथम कल्पका वर्तते। तो ये बीज अंक का, ठीक है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवितियों का वर्णन है? तो 44, 40। देखिए अथर्ववेद, देखिए ऋग्वेद में चतुर्विशति, अथर्ववेद में पंच, और इसमें हो जाएगा 44। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की। ये भरने वाला पूछेगा नहीं, है ना, जो बार बार बता रहे हैं। वृद्धकारण्यक उपनिषद की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। अगला देखेंगे बच्चे कि जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला, जो शास्त्र में कुशल थी, जनक के सभा में रहती थी, वो कौन थी? तो गार्गी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 44। और तासु, उनमें विजयंका जो थी प्रथम कल्पा थी, ठीक है ना बच्चे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऐसे बताएंगे। संस्कृत में हम आपको बता रहे हैं, हिंदी और संस्कृत टोटल कंप्लीट आपके दिमाग में रहेगा। तो चलिए देखते रहेंगे। च कैसी थी? तो श्याम वर्ण की थी। अगला देखेंगे, चंद्रादित्य रागी कौन थी? तो विजय भट्टारिका थी, ठीक है ना, विजय भट्टारिका थी। षोड़ शतक अच्युतराय से रागी तिरुवलंबा। तो ये जो 16वीं शताब्दी में अच्युतराय की तिरुवलंबा थी, उसने वरद अंबिका परिणय की रचना की। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में कति ऋषिका। तो ये इसमें चतुर्विशति ऋषिका। ऋषिका माने ऋषि की पत्नी होगी। अगला देखेंगे, यज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण, किस रूप में? तो दार्शनिक रूपेण में यहाँ पर है। यज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। यज्ञवल्क्य उनको किस चीज़ का शिक्षा दिए थे? तो आत्मत्व की शिक्षा दिए थे। आगे देखेंगे, विजयंका का वर्ण तो श्याम वर्ण था बच्चे। आगे देखेंगे यहाँ पर, तिरुवलंबा कस्य चंपूका, किस चंपूकाव्य की रचना की? तो तिरुवलंबा जो है वरद अंबिका परिणय चंपूकाव्य की रचना की। शंकर चरितम इति जीवन रचित से रचयित्री कौन है? तो शंकर चरितम लिखने वाली जो थी ना, ये पंडिता छामा राव थी बच्चे। शंकर चरितम इति जीवन चरित से रचयित्री पंडिता छामा राव। ऋषिका का नाम, ये देखिए ऋषि की पत्नी का नाम, यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघभृणी, ये सब ऋषि की हैं। ऋषिका का मतलब ऋषि की पत्नी होती है। यज्ञवल्क्य पत्नी कुत्र वर्णिता, कहाँ? तो विरुद्धक आरण्यक उपनिषद में इसका जो है वर्णन है। विजय भट्टारिका कस्य किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की रानी थी। देखिए ऑप्शन इसमें मिलेगा तब तो आप तो कंप्लीट ही जान जाएंगे। ऐसे हम बता दे रहे हैं एक एक करके, तो कंप्लीट समझते रहिए। आगे देखेंगे बच्चे, गार्गी कस्य राजसभा में आसीत। किसके राजसभा में थी? गार्गी जनकस्य सभायाम। विप्लव संस्कृत साहित्य विपुल संस्कृत साहित्य को संवर्धित कौन करता है बच्चे? तो ये विभिन्न कवि और शास्त्रकार लोग मिलकर के इसको जो है संवर्धित करता है। शास्त्र कुशला काशी, शास्त्र कुशला तो गार्गी है। आगे देखेंगे, गंगा देवी की महाकाव्य, गंगा देवी कौन से महाकाव्य की रचना की? तो मधुरा विजयम। मैत्रेयी का आसित, मैत्रेयी कौन थी? तो बोला से भार्या, भार्या माने पत्नी होता है, विदुषी महा जो विद्वान थी। शास्त्र कुशला में कौन आसित? तो गार्गी थी, शास्त्र में कुशल। आगे देखेंगे बच्चे, तो बार बार एक ही कह रहे हैं कि इसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार है। अंत तक देखेंगे, पूरा 14 चैप्टर आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको देखते रहेंगे बच्चे। देखिए, कंपन राय से रानी, ये देखिए ऋषिका का नाम यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघभृणी, ठीक है ना। ये 5 जो है देखेंगे ऋषिका। कंपन राय से रानी, तो कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, ये ना गंगा देवी, जिसने कौन लिखा था? मधुरा विजयम। चलिए आगे देखेंगे, ये जैसा कि विशाल धारा, क्या विशाल धारा तो भारतीय है। ये जगत का गौरव क्या है बच्चे? जगत का गौरव तो भारतम है। समेसाम जननम, क्या सभी लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए? तो सभी लोगों को देशभक्ति होना चाहिए। यहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे, अस्माकम भारतीय धारा कीदृशा आसीत, हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल, रम्य रूपा, शुभा, ये जो भी कहेंगे, ये विशाल है, रम्य रूपा है ना, ये आप कह सकते हैं, है ना, निर्मल है, पावन है, पवित्र है। भारतीय धारा कय काव्य सेविता, इसको कौन सेवित करता है? तो वन, पर्वत, झरना, ये सभी नदियाँ मिलकर के उस सेवित करता है।
धर्म जाति पर विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता बनाकर निवास करते हैं, जैसा कि आपको 12 एकत्व भावम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, के बारम्बार भारतीय जन्म गति, कौन बार बार भारत में जन्म लेने का जो है जन्म लेता है, तो देवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जैसा कि बताइए, सर्वसाम जाना देशभक्ति कैसा होना चाहिए हमारी देशभक्ति, तो आदर्श रूपा होना चाहिए। भारत भूमि की दृशा आसित अस्थि, भारत भूमि कैसी है, तो निर्मल है, वत्सल है, ये जो भी लिखेंगे पावन पवित्र जो भी करेंगे। भारतीय जन्म के साम, तो ये देवा नाम हो जाएगा, देवा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, भारतीय धारा का काव्य सेवित, कौन सेवित करता है, तो वनई पर्वतई निर्झरई, ये सभी के सभी वन पर्वत झरना है सभी। भारत भूमि की दृशा थी, भारत भूमि कैसी है, विशाल वत्सल है। के गीत कानी गानती, गीत कौन गाता है, तो देवा गीत कानी गानती, देवता। अस्माकम धारा कैसी है, तो विशाल है ना। हमारी धारा जो है पृथ्वी कैसी है, तो विशाल है। के गीत कानी, कौन गीत गाते हैं, तो देवा, देवता लोग। कि दृशानी तीर्थानी रहती, कैसा तीर्थ जो है अच्छी लगती है, तो रमणीयानी। विशाल धारा का आता है, विशाल धारा भारतीय है। आगे संस्कृत में देखेंगे, भारतीय संस्कृति परिचय के भी जाते, तो संस्कारव्य संस्कारों से परिचय होता है। शैक्षणिक संस्कार कितनी है, तो 5 है, ठीक है ना। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में है, तो विवाह में। भारतीय दर्शन महत्वपूर्ण क्या है, तो संस्कार। सीमोन्त नयनम किस में आता है, तो जनपूर्व से, जनपूर्व। अन्नप्राशनम, तो शैशव में, है ना। जातकर्म नामकर्म निष्कर्म अन्नप्राशनम, ठीक है। गुरुए शिष्य किस चीज़ का पालन करके अध्ययन करते हैं, तो शिक्षा के नियम का अध्ययन करते हैं। संस्कार मानव से कुत्र कुत्र योगदान, संस्कार जो मानव को किस किस में योगदान करता है, तो परिमार्जन दोषापने गुणादान योगदान कुर्वन्ति। शैक्षणिक संस्कार जो है, शैक्षणिक संस्कार में जैसे कि मालूम है, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत और समावर्तन शैक्षणिक संस्कार में। शैशव संस्कार में कौन कौन है, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्णभेद, ठीक है ना। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कर्म कांड होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ देखिएगा। वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधुगिरे वर पक्ष से स्वागतम, वर वधु प्रसव निरीक्षम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सौतपदी, सिंदूरदान, यही सब कार्य होते हैं, ठीक है ना बच्चे। अंत्येष्टि संस्कार कब, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणोपरांत, मरने के बाद। पुंसवन संस्कार कब होता है, तो पुंसवन संस्कार जन्म पूर्व, जन्म से पहले। पूरा शिष्य वेदारंभ करोति, कहाँ वेदारंभ करते थे, गुरु गिरे घर, गुरु के घर में। कति संस्कार, संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं संस्कार। सप्तपदी क्रिया कस्मिन, सप्तपदी क्रिया विवाह में होता है। आगे देखेंगे, संस्कार मानव कुत्र कुत्र योगदान करोति, तो जैसे कि मैं संस्कार मानव से दोषापन परिमार्जन गुणाधन योगदान कुर्वन्ति। जन्मत पूर्व कति संस्कार, जन्म पूर्व 3 संस्कार, है ना। गर्भधानम, पुंसवनम, सीमोन्त नयनम। गृह जीवन एक संस्कार क्या है, तो विवाह है। गृह जीवन में एक संस्कार क्या है, के शाम तत्वज्ञ पंडित, किसके तत्व को जाने वाला, तो सर्वभूतानाम, सभी के तत्वों को जानने वाला पंडित कहलाता है। अनाहूत का प्रविष्टि, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूढ़ चेता। धर्म के रखते, धर्म की रक्षा, सत्य से, सत्येन। क्षमा कौनती, क्षमा किसको नाश करता है, क्रोध को। सुखवाह क्या है, सुखवाह, सुख किससे मिल रहा है, अहिंसा से। नरकस्य त्रिभुवनम, किसका नाश हो जाता है, नरक के 3 द्वार से, सत्य नहीं आत्मन हो जाएगा। केन सर्दोषा तबियत, आत्मन अपने आप का जो है 6 दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सो की मालूम है आपको। पुरुष के 6 दोष कौन होते हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष होते हैं, पुरुष के 6 दोष होते हैं। आगे देखेंगे बच्चे। पंडित किसे कहा जाता है, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग सर्वकर्णाम उपाय नर पंडित उच्यते, है ना। उसके बाद एक धर्म की कहते तो परम श्रेष्ठ हो जाएगा। धर्म जो है, नरकस्य कानी त्रीन द्वार संति, नरक के कौन कौन द्वार होते हैं, 3 काम, क्रोध, लोभ, 3 द्वार होते हैं। कस्य वक्ता श्रोता दुर्लभ, कैसा वक्ता श्रोता दुर्लभ होते हैं, तो अप्रिय से तो पतस्य वक्ता श्रोता, अप्रिय सत्य बोलने वाला वक्ता और श्रोता दुर्लभ होता है। स्त्रीय गृह से का उक्त, स्त्रीय घर की क्या होती है, गृह से पूजनीय, महाभग पुण्य गृह दीप्त, स्त्रीय उक्ता संति, पूजनीय होती है, पूजने योग्य, घर की लक्ष्मी और घर की दीपक होती है। कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा कैसी से, वृत्तेन, वृत्ति से। कुल की रक्षा जो है वृत्तेन। के दोषा हतव्य, है ना, तो किसको माने ऐसा 6 दोष जो होते हैं उसको त्याग दें। उन्नतिशील यानी कि ईश्वर चाहने वाले पुरुष को अपने 6 दोष को त्याग दें। अनाहूत का प्रवृत्ति, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, मूढ़ चेतन आराधम। क्रिया बिना की भार, क्रिया के बिना क्या भार के समान है, तो ज्ञान है। निर्गतनाम प्रथम क अस्ति, तो निर्गतान प्रथम मत होता है। जठराम बहिना अपी की कमर छपते, वैसा लोग जो है जठराग्नि यानी कि पेट की अग्नि को देखने के पेट की अग्नि को बर्दाश्त लेकिन कुछ भी नहीं करता है। स्त्रीलिंग का गति, स्त्रीलिंग गति कौन लगता है, पति। विदुर कौन था, विदुर नीतिज्ञ आसित, मंत्री परवर या नीतिज्ञ जो बताए थे। नरकस्य किए द्वारा पूर्ण, नरक के कितने द्वार, नरक के त्रिविधम द्वारा 3 द्वार होते हैं। धर्म की रक्षा, तो सत्य से, सत्येन। क्षमा कहती, तो क्षमा क्रोध।
के दोषा हतव्य किसके, तो षड दोष, छह दोष होते हैं, ठीक है ना। इसको संस्कृत में देखिए, राम प्रवेश ग्राम पश्य नाम की मस्जिद भिकंटोला, राम प्रवेश के नाम गाँव भिकंटोला द्रष्टुम कौन आता, भिकंटोला देखने कौन है, तो एक जो है ये नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक, बालकस्य कस्य शिक्षण शैली, किसके शिक्षण शैली से, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक के। स्नातक परीक्षा प्रथम स्थान पर किसको ख्याति मिली, तो स्व महाविद्यालय को, राम प्रवेश राम को। उद्योगिन पुरुष का उपपत्ति, उद्योगिन पुरुष कौन होता है, लक्ष्मी है। भिखंटोला ग्राम कुत्र अस्ति, भिखंटोला गांव कहाँ है, तो भिखंटोला ग्राम बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांत बिहार में है। प्राथमिक विद्यालय की दृष्टि शिक्षक समागत, और प्राथमिक विद्यालय में कैसा शिक्षक है, तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक। शिक्षक कौन शिक्षक किसको शिक्षा देना आरंभ कर दिया, तो दलित बाल को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। आगे देखेंगे, राम प्रवेशक कस्य परीक्षा में उन्नत स्थान, किस परीक्षा में उन्नत स्थान, तो केंद्रीय लोकसेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। इसको जो है आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, उसको देखते रहेगा बच्चे। कयो अर्थवा, किसके अर्थवा, यानी कि पैसा नहीं रहने पर भी वह महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करिए, तो पित्रो, माता पिता पित्रो होगा। साक्षात्कार के समिति सदस्य कैसे प्रसन्न हो गए प्रीता भवन, तो देखिएगा श्रम अभ्यास, उसके परिवार का परिवेश और व्यापक विषय ज्ञान और श्रम को देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो गए। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ दिखता है, तो स्व प्रांतीय और केंद्र प्रशासन, अपने राज्य में और पूरे केंद्र में। लक्ष्मी की दृश्यम जनों पर, लक्ष्मी किसको वर्णन करती है, तो पुरुष सिंह पैती, उद्योगिन पुरुष को, है ना, जो परिश्रमी होता है। साक्षात्कार समिति सदस्य, ये सभी के सभी आपसे राम प्रवेश व्यापक ज्ञान और उसके परिवार परिवेश को देख करके खुश हुआ। क्रमवीर को आसित अस्ति, क्रमवीर राम प्रवेश। भिखंटोला ग्राम कुत्र अस्ति, भिखंटोला ग्राम बिहार राज्य। कर्मवीर को उन्नत स्थान, व किस चीज़ में, तो उन्नत स्थान कर्मवीर जो है प्राप्त किया। राम प्रवेश ग्राम पश्य नाम की मस्ती, तो भिखंटोला। कर्मवीर को अस्ति, तो राम प्रवेश राम। भिखंटोला ग्राम कुत्र अस्ति, तो भिखंटोला बिहार राज्य, ठीक है ना। आगे देखें, स्वामी दयानंद का जन्म कुत्र हुआ, तो गुजरात प्रदेश टंकरा नामक गाँव में। उसके बाद विग्रह प्रतानी द्रव्यानी के भक्षंती, विग्रह प्रतानी द्रव्यानी के भक्षंती, चढ़ाया गया प्रसाद कौन खा रहा था, तो मुस्का। रात्रि जागरण भी है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल संगर कहाँ चले गए, तो गृहम गत, है ना, घर चले गए, है ना। अगला देखेंगे, के हिंदू समाज तिरस्कृत धर्मांतरण स्वीकृत, हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरण कर लिया अनेक दलित समाज के लोग जो है हिंदू समाज को धर्मांतरण से छोड़ करके धर्मांतरण। मूल संगन कीर्तन, मूल संगन ने क्या किया, मूल संगन गृहन त्यक्तवा, घर को त्याग कर सन्यासी बन गया। समाज उदारक कौशी, समाज में स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाशन की रचना किसने किया, तो दयानंद जो किए थे, ठीक है ना। ये भी आपको बताया था, स्वामी दयानंद ये तो समाज उदारक थे। बालक का नाम क्या था, तो मूल विष्णु नहीं था, ये था मूल शंकर था। शंकरस्य विग्रह, शंकर पर चढ़ाया गया प्रसाद कौन खा गया, मुस्का। रात्रि जागरण भी है, रात्रि जागरण को छोड़ करके वो कहाँ चला गया, तो गृहम, विद्यालम नहीं, ये जो नहीं होगा। स्वामी दयानंद जो है किस समाज के आर्य समाज के संस्थापक थे बच्चे। आगे देखेंगे, ये सब बता दिए हैं, ये टोटल का टोटल ये डबल हो गया है, इसको हम बता दिए हैं। देखिए उसके ऊपर हमने बता दिया, इसको ये सब बता दिए हैं। क्यों बच्चे, ये सब हो गया है ना। एक देखिएगा यहाँ पर, इसको देख लीजिए फिर से। कुत्र तो कंगनमिति कौदत, वो व्याघ्रपति कथा का, कहाँ है तुम्हारा कंगन, इसे कौन कहा, तो पथिक कौदक, पथिक ने क्या। व्याघ्र की दृष्टि, बाघ कैसा था, गलित नखदंत, गल गया था, बूढ़ा हो गया था, और जिसका नाखून और दांत जो गल गया था। व्याघ्रन कानी है, तानी बाघ क्या, मतलब धर्मशास्त्र का अध्ययन किया हुआ था, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कस्य पुत्र दारस्य मृता, किसके पुत्र और पत्नी की मृत्यु गई, तो व्याघ्रस्य। यहाँ क महापंख निमग्न, कौन कीचड़ में फंस गया और निकलने में अक्षम हो गया, तो ये हो गया पथिक। व्याघ्र की दृश्य आशी, बाघ कैसा था, बूढ़ा था, गलित नखदंत था। यहाँ देखिएगा, पथिक कुत्र निमग्न आशित, कहाँ गिर गया था, महापंख के कीचड़ में महद। व्याघ्र हस्त प्रसार की दर्शती, क्या दिखाया, हाथ प्रसार करके, तो स्वर्ण कंकनम। पथिक कुत्र निमग्न, पति कहाँ गिर गया, तो महापंख के कीचड़, महाकीचड़ में। कस्य पुत्र दारस्य मृता, किसके पुत्र पत्नी की मृत्यु, व्याघ्रस्य। ये आपको बता दिए, ये डबल हो गया है, इसको हमने बता दिया है। आज ये वाला नहीं देखेंगे, इसको देख लीजिए। ये देखिएगा, विश्व शांति। अशांति सागर से कुल व्यास क दृश्य थे, अशांति के सागर के कुएं में कौन दिखता है, तो अशांति के संसार, ये संसार दिखता है।
अद विध्वंसकानि आविष्कृतानि, क्या क्या विध्वंसक आविष्कार हो रहे हैं, तो अस्त्र शस्त्रानि, अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हुआ है विध्वंसक। अशांति कारणम द्वय, अशांति के दो कारण, असहिष्णुता और द्वेष। अशांति को द्वेष जन्म देती है, अशांति किस चीज़ को जन्म देती है, तो अशांति असहिष्णुता द्वेष को, है ना। क बलपूर्वक स्वार्थ निवारण, किसको बलपूर्वक हम लोग को निवारण करना चाहिए, तो ये स्वार्थ उपदेश को, ठीक है ना। अशांति कारण की अशांति के दो कारण क्या है, तो असहिष्णुता और द्वेष है बच्चे। यहाँ पे ये कंप्लीट आपका हो गया, और इसको जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा करके, और औरों को ज़रूर से ज़रूर जो है इसको जो है आप मतलब अगर फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, तो सबको लाभान्वित भी होगा और आपको जो है परमानेंट इसका जो है लाभ मिलता रहेगा। चलिए बच्चे, तो आगे हिंदी का भी एक ही वीडियो में 2 बार इसको देख लेंगे बच्चे। इसको 2 बार देखेंगे तब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। 14 चैप्टर पूरा, इसके अलावा दूसरा पूछा ही नहीं जाएगा बच्चे, देखिएगा। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।